हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं। रटन स्मृति, सत्ता के प्रति अनुकूलता, आलोचनात्मक चिंतन, प्रत्यय स्मरण और सतत अभ्यास ड्रिल। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, आलोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गतिविधि, अनुकूलन, भाषा, पुनर्बलन। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें विषयों के कुछ पहलुओं को सीखने में मदद चाहिए, शिक्षार्थी और अध्यापक दोनों के लिए कि वे क्रमशः अपने अधिगम व अध्यापन में सुधार हेतु चिंतन कर सकें, केवल उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें किसी टॉपिक में समझ कम है और अंक भी कम है, विद्यालय और विद्यालयी व्यवस्था के लिए जिससे कि तुलनात्मक रूप से उनका 100% परिणाम आए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थी और अध्यापक दोनों के लिए है कि वे क्रमशः अपने अधिगम एवं अध्यापन में सुधार हेतु चिंतन कर सकें। केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे कहते हैं वैयम, मुडियेट्टू, वेलाकाली, कलरीपयट्टू। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कलरीपयट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक कक्षा की विशेषता है। व्यवहारवादी, प्रगतिशील, अध्यापक केंद्रित, निष्क्रिय। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। शिक्षार्थियों में भाषा विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? पहले पठन का विकास होता है, बाद में लेखन का। पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं। विद्यालयों में पठन के साथ लेखन शुरू नहीं कराना चाहिए। पहले लेखन का विकास होता है, बाद में पठन का। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं। सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं खासी, असमी, मीज़ो, लुसेई, कुकी, मैतेलॉन अंग्रेजी, माओ बंगाली। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मीज़ो, लुसेई, कुकी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक एक अवधि विशेष में शिक्षार्थियों के कार्यों का संग्रह करता है और सत्र के अंत में शिक्षार्थियों के समग्र आकलन के लिए उनका उपयोग करता है। इस आकलन को किस रूप में जाना जाएगा? सतत आकलन, पोर्टफोलियो आकलन, योगात्मक आकलन, अनौपचारिक आकलन। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो आकलन। राज्य और नृत्य में नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। कर्नाटक कथक, तमिलनाडु लावड़ी, असम बुइया, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर मापने का सर्वोत्तम जरिया है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। यह सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका ने बच्चों के कहानी पढ़ लेने के बाद उन्हें यह प्रश्न दिया, कल्पना करें कि आप कहानी में बेटी हैं। घर में विवाह उत्सव के आयोजन वाले दिन के बारे में अपनी डायरी में लिखें। यह प्रश्न किस प्रकार का है? लघु उत्तरीय प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव यानी पाठ के बाहर का प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तर्क प्रधान प्रश्न। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स्ट्रापोलेटिव प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तराखंड, लद्दाख और मिजोरम। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप और चंडीगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता मुँह बनाना, छात्रों की लेबलिंग करना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना प्रगतिशील शिक्षा का अच्छा वर्णन करता है। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? संचालन, स्कीमा, अनैच्छिक क्रियाएं, संप्रत्यय। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कीमा। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है क्योंकि कॉपर सल्फेट लाल रंग का होता है तथा पेप्टाइड बंध के साथ अभिक्रिया के कारण बैंगनी रंग बनाता है। अभिकर्मक मेथिल ऑरेंज पीले रंग का है तथा उसका रंग बदलकर बैंगनी आसानी से हो जाता है। खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। खाद्य पदार्थ में ओ पेप्टाइड बंध उपस्थित होता है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिगम के बुनियादी वर्षों के दौरान तुकबंदी और शिशु गीतों के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? व्याकरण सिखाने के लिए, आनंद और खुशी के लिए, भाषा निवेश के लिए, कल्पनाशीलता के अभ्यास के लिए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, व्याकरण सिखाने के लिए। विकास किससे प्रभावित होता है? विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से, सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन सी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों से प्रभावित होता है। एक रसोइया बिरयानी बना रहा है तथा वह चावल व पानी को अलग करना चाहता है, वह कौन सी विधि का प्रयोग करेगा? वाष्पीकरण, फटकना, निस्तारण, हाथ से चुनना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, निस्तारण का प्रयोग करेगा। विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी व प्राथमिक चरण में व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? सर्वप्रथम व्याकरणिक अवधारणाओं के नियमों का परिचय देना, संज्ञाओं का नामकरण शब्दों के रूप में परिचय देना, वर्णनकारी शब्दों के रूप में विशेषणों का परिचय देना, सर्वप्रथम संदर्भ में व्याकरण के उदाहरण प्रस्तुत करना, फिर नियम बताना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वप्रथम व्याकरणिक अवधारणाओं के नियमों का परिचय देना। जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है? जीववादी सोच, केंद्रीयता, अप्रतिवर्ती सोच, क्रमबद्धता। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रमबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने हेतु लागू भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज़ादी का अमृत महोत्सव, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, समग्र शिक्षा अभियान। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। अमन 8 ग्राम पर डेसीलीटर, राधिका 10 ग्राम पर डेसीलीटर, सुरजीत 14 ग्राम पर डेसीलीटर, मारिया 6 ग्राम पर डेसीलीटर। इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पता यानी एनीमिया है? अमन और मारिया, राधिका और सुरजीत, अमन, राधिका और सुरजीत, अमन, राधिका और मारिया। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अमन, राधिका और मारिया। एनसीईआरटी में
हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर बताई गई है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 2 की अध्यापिका आस्था विभिन्न तरीकों से कहानी सुनाती है। अपने एक कथावाचन सत्र में उनके कहानी की पहली पंक्ति सुनाई और शिक्षार्थियों से कहा कि वे आंख बंद करें और उनके द्वारा कही पंक्ति दोहराएं और फिर मौन रहकर अपने मस्तिष्क में याद करें। उसके पूरी कहानी में यही किया। वह किस तकनीक को अपना रही है? इको तकनीक, मेरे बाद दोहराए तकनीक, बंद आंख तकनीक, कथा याद करना तकनीक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, इको तकनीक। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित हैं? निमोनिया, डेंगू, खसरा, मलेरिया। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा और चौथा, ऑप्शन डी पहला और चौथा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी दूसरा और चौथा, यानी डेंगू और मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक ने कहा कि मैं पर्यावरण अध्ययन की तुम्हारी पुस्तक से 5 वाक्य 2-2 बार बोलूँगा, इन्हें ध्यान से सुनो। शिक्षार्थियों को समूह में इन वाक्यों का प्रत्यस्मरण करने, पुनर्रचना करने के लिए कहा। वाक्य इस तरह लिखें जिससे कि वाक्य का अर्थ ना बदले। यह कार्य क्या कहलाएगा? श्रुतलेख, अनुच्छेद श्रुतलेख, प्रत्यास्मरण तकनीक, श्रवण सूतलेख। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद श्रुतलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? अनुदेशात्मक पाठ, पुनर्बलन, साम्य धारण यानी संतुलन, अभिक्रमित शिक्षण। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुदेशात्मक पाठ। कक्षा 5 की अध्यापिका श्रुति ने विद्यार्थियों के समूह बनाए और शिक्षार्थियों को अपनी रुचियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर शब्द जाल बनाने के लिए कहा। शब्द भंडार की यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस रूप में जानी जाएगी? शब्द भंडार अधिगम का विषय आधारित उपागम, शब्द भंडार अधिगम का रचनात्मक उपागम, शब्द भंडार अधिगम का थीम आधारित उपागम, शब्द भंडार अधिगम के लिए शब्द जाल। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, शब्द भंडार अधिगम का रचनात्मक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है। इसका सबसे उपयुक्त कारण है वे कम खाते हैं, उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, वे खाते समय पानी नहीं पीते, उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी पहला दूसरा और चौथा, ऑप्शन डी केवल चौथा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल चौथा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।